In this video, I will discuss the remaining question. Your remaining question and Anish Pradhan, top of All India Record, second rank in 2020-23. So I'll discuss two question only. So let me continue for third question. This question I will discuss, and the further this question can I be discussed. Let me start first. First, you read a question properly. What the factor have been lead to recent acceleration for the trend toward further de-dollarization? अगर मैं डॉलर है जो वो ग्लोबल हब है, ग्लोबल करेंसी भी है. अगर कोई ट्रेड होता है तो डॉलर पे होता है. मोस्टली डॉलर पे ही हम सब चीज़ परचेज करते हैं ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक्स. तो हम उसका अल्टरनेटिव हमको ढूंढना चाहिए. डू यू थिंक द डॉलर विल बी लॉस फॉर द डोमिनेंस एनी टाइम सून? क्या वो डॉलर जो है, जो उसका ग्लोबल में इतना ज़्यादा ट्रेंड्स है, क्या हम चाहते हैं कि आने वाले समय में डॉलर का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रह जाएगा? तो हमें पहले बताना है डी-डॉलराइजेशन होता क्या है. तो दिस इज़ योर फर्स्ट कीवर्ड्स. डी-डॉलराइजेशन होता क्या है, और फिर बता दें रिसेंट एक्सेलरेशन कैसे होता है, फैक्टर क्या है. फिर हम लास्ट में बोल देंगे कि लॉस, अगर डॉलर लॉस हो रहा है तो उससे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या बेनिफिट होगा टाइम कॉन्टेक्स्ट में. तो फर्स्ट डी-डॉलराइजेशन होता क्या है. फिर हम यहाँ पे इनकी कॉपी में ये देखना है कि हेडलाइन कौन से वर्ड्स करना है. तो डी-डॉलराइजेशन मीन्स लाइक अल्टरनेटिव एनी करेंसी. तो रिफर फ्रॉम द reducing in the global transactions in the influence of the US dollar as the reducing of usage of USA dollar as. अब USA डॉलर का हम किस पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं? तो स्टोरेज ऑफ करेंसी. पहले क्या होता था कि जैसे US का डॉलर था तो ट्रेड होती थी अदर कंट्रियों के बीच में. तो उसमें से क्या होता था, तो USA का डॉलर है, USA क्या करता था, एक बॉन्ड रिलीज करता था. जैसे अदर कंट्री में वो उनको गोल्ड दे देता था और डॉलर अपना फेमस कर दिया. तो हम स्टोरेज क्या है, हम पहले करेंसी को स्टोरेज करता है, फिर इसकी यूनिट वैल्यू बहुत ज़्यादा है. और डॉलर की अगर वैल्यू देखोगे, $1 इन इंडियन रुपीज़ कॉन्टेक्स्ट 83 पॉइंट समथिंग. तो हमें यही डी-डॉलराइजेशन का हमें थोड़ा सा फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सभी जगह. अगर IMF से लोन लेना होगा, किसी कंट्री से ट्रेड करना होगा, तो हमें डॉलर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. तो अब फैक्टर क्या है डी-डॉलराइजेशन के, हम ये देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा जियो पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है. जियो पॉलिटिकल टेंशन में ड्यू टू द रशिया एंड यूक्रेन वॉर, बेस्ट सेंसस फॉर रशिया. अभी रशिया एंड यूक्रेन की वॉर हो रही है, और जो सेंसस है बेस्ट ने यूरोपियन यूनियन हो गया और हमारा अमेरिका हो गया, ये रशिया के बहुत सारी कंपनियों पे सेंसस लगा देती. और अगर सेंसस लग गया, मे बी वन टाइम्स द सेंसस कैन बी एनी कंट्री. जैसे ईरान के ऊपर लगा था, न्यूक्लियर मिसाइल उसको टेस्ट करनी थी पर वो कर नहीं सका. तो सेंसस लगता है तो उसकी जो कंपनियां होती, वहाँ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, वहाँ के कोई बॉन्ड नहीं परचेज कर सकता, वहाँ की GDP जो होती जो आउटकट हो जाता, और एक ट्रेड सिस्टम होता है, कोई कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकती. फिर द सेकेंड थिंग, द चाइना डोमिनेंस इंक्रीजिंग विथ द more connecting by the dependence on China economics rising of रेनेंस. अब ये चाइना की एक रेनेंस है और युआन है, दो करेंसी है.
तो द चाइना डोमिनेंस इंक्रीजिंग विद द मोर कनेक्टिविटी डिपेंडेंस ऑफ द चाइना करेंसी इन राइजन। अब देखो डी डॉलराइजेशन इन द सेंस कि आप एक करेंसी को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते, पर द सेकंड थिंग कि जो रेनेंस है, रिमिनेंस है, ये चाइना की सेकंड करेंसी है आफ्टर युआन के बाद, तो इसका भी तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे 2 कंट्री होती हैं, इनका गुड्स है और मेरा गुड्स है, और मुझे अगर अपना दोनों गुड्स एक्सचेंज करना है, लाइक मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है, फार्मा सेक्टर में इंडिया है, अदर सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक में चाइना है, मान लो मैं इन दोनों, तो जैसे मेरी नीड्स क्या है, मेरी नीड्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है और इसकी नीड्स फार्मा सेक्टर में है, तो मैं इसको फार्मा सेक्टर की ये दे दूंगा और ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दे देगा, तो हम आपस में लाइक करेंसी यहाँ से युआन या रेमिनेंस में और यहाँ से रुपीज़ में, जैसे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्री किया है, FAT है, श्रीलंका है, भूटान है, सिंगापुर है, मेमन है, सिंगापुर है, जो हमारी नेबरहुड कंट्री हैं, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। अभी हमने रसिया से कोविड-19 में कितना सारा ऑयल परचेज़ किया, खाली अपने इंडियन रूबल करेंसी और ये इंडियन रुपीज़ में हमने परचेज़ किया। तो इससे क्या होता है, जैसे कोविड-19 में रसिया पे सेंसस लग गया था, तो वहाँ का जो ग्लोबल बार्टर सिस्टम और एक होता है साप्टा लग जाता है कि कोई करेंसी आप किसी कंट्री से कुछ भी परचेज नहीं कर सकते।